प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम काव्य का पाठ 2 मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का नागमती वियोग वर्णन पढ़ रहे हैं। इसमें पद्य संख्या 5 है। आज हम पढ़ेंगे इसको, और 1 से लेके 4 तक पद्य संख्या इसके पूर्व कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं पद्य संख्या 5 नागमती वियोग वर्णन का। तो इसमें नागमती अपने वियोग वर्णन के विषय में बता रही है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने बताया कि आषाढ़ माह का वर्णन किया गया है और सावन के विषय में बता रहे हैं जायसी जी कि नागमती को कैसे विरह होता है और वह अपने विरह के विषय में क्या कहती है। पहली पंक्ति है, सावन बरस मेघ अति पानी, भरन परी हो बिरह झुरानी। इसमें नागमती कह रही है कि सावन का महीना है और अति बने अत्यधिक पानी जो है बरस रहा है। मेघ मने मेघ, बादल जो है अत्यधिक पानी बरसा रहे हैं। भरनी मने होता है मूसलाधार वर्षा, और मूसलाधार वर्षा परी मने पड़ रही है। और हव बिरह झुरानी, लेकिन मैं जो है बिरह के कारण झुरानी मने सूख गई हूँ, झुरा गई हूँ। पानी में सब कुछ चीज़ें हरी भरी हो जाती हैं, लेकिन मैं पानी पड़ रहा है फिर भी झुराई हुई हूँ, सूखी हुई हूँ। इस चीज़ को वह बता रही है, जिसका कारण यह विरह है। लाग पुनर्वसु पियू न देखा, भय बाउर कह कंत सरेखा। कह रही है नागमती कि ये पुनर्वसु पानी बरसता है, ये नक्षत्र है पुनर्वसु। और कह रही है कि ये पुनर्वा नक्षत्र आ गया और मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा, अर्थात मेरे पति अभी तक लौट के नहीं आए। भय बावरी मैंने पगली, मैं पगली सी हो गई हूँ। भय मैंने हो गई, मैं पगली सी हो गई हूँ। कंत सरेखा, मैंने कहाँ हैं, कंत मैंने मेरे पति, और सरेखा मैंने चतुर, मेरे चतुर पति या समझदार पति कहाँ हैं। मैं जो है बावली हो गई हूँ, पगली हो गई हूँ उनके विरह में। और कह रही है, रकत के आंसू पर ही भूई टूटी, रेगी चली जस बिरब हुटी। रकत मने होता है रक्त, खून। आंसू मने आप जानते ही आंसू। पर ही मने पड़ना, भूई मने भूमि या पृथ्वी कह सकते हैं। रेंग मने रेंग के चलना, और बीर बहुटी एक बरसाती कीड़ा है। अब इसका अर्थ देखते हैं। कहती है कि रकत के आंसू परैं भूई टूटी, मेरे आंसू जो हैं अब वो रक्त के आंसू हो गए हैं। मेरे आँखों से रक्त के, खून के आंसू विरह के कारण निकल रहे हैं। और भूई माने पृथ्वी पर, भूमि पर, परहीं पड़ रहे हैं, टूट कर, आँखों से झड़कर वह पृथ्वी पर
गिर रहे हैं आंसू रक्त के, और ऐसा लग रहा है कि रेंगी चली जस बिरब हूटी। बिरब हूटी एक बरसाती कीड़ा है जो रेंग रेंग के चलता है बरसात में। आपको दिखाते हैं वह बरसाती कीड़ा कैसा होता है। यह वह बरसाती कीड़ा है जिसके बारे में नागमती कह रही है कि रेंगी चले जस बीर बहुटी, मेरे रक्त के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यह जो है बीर बहुटी कीड़ा जो है रेंग रेंग के चल रहा है। इस कीड़े की विशेषता ये होती है कि आप इसको छू देंगे तो ये गोल गोल हो जाता है, ऐसे करके गोल गोल हो जाता है। आप यदि बारिश के दिनों में देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी कि ये कीड़ा कैसे होता है। आगे देखिए, सखी रचा पीयू संग ही डोला। सखी मने सखियों ने, हिडोला मने झूला। नागमती कह रही है कि सखियों ने अपने पीयू मने पिया के साथ, पति के साथ हिडोला रचा है। हिडोला मने झूले पे झूल रही हैं। सभी जो हैं सखियां जो है अपने पति के साथ झूला झूल रही हैं। हरियरी भूमि कुसुम्भी चोला, और पूरी भूमि जो है हरी हरी हो गई है, चारों तरफ हरियाली फैल गई है। और सखियों ने कुसुम्भी चोला पहन रखा है। कुसुम्भी चोला लाल रंग और पीले रंग का मिक्स होता है कुसुम्भी चोला। तो वो कुसुम्भी चोले को जो है वो सखियाँ पहनी हुई हैं, और ये पूरी धरती हरी भरी चारों तरफ दिख रही है, और अपने पति के साथ वो इस सावन महीने में झूला झूल रही हैं। सावन महीने में अक्सर करके झूला झूला जाता है। ही डोल अस डोलय मोरा। ही मने होता है हृदय। हिडोल मने झूला, अस मने जैसे, डोले मने डोल रहा है, मोरा मने मेरा। मेरा हृदय झूले की तरह डोल रहा है। मेरा हृदय जो है वो झूले की तरह झूल रहा है, डोल रहा है, हिल रहा है। और बिरह भुलाई देई झक छोरा, और यह बिरह जो है में वशीभूत होके झूल रहा है। ऐसा नहीं कि झूला के कारण मेरा शरीर झूल रहा है, बिरह में मेरा शरीर जो है उस झूले की तरह झूल रहा है। देह मने शरीर, कि पूरे शरीर को झकझोर दे रहा है, हिला दे रहा है। बाट असूज अथाह गंभीरी। बाट मने रास्ता, असूज मने अब मुझको दिखाई नहीं देता है, अथाह मने अत्यधिक, गंभीर हो गया है। अब मुझको रास्ता चलना भी बहुत ही कठिन हो गया है। अथाह मने अत्यधिक, गंभीरी मने कठिन हो गया है, क्योंकि विरह के कारण अब मुझको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। शरीर में कमजोरी होती जा रही है, जिसके कारण शरीर मुझको असूझ, रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा है। जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। जीव मने होता है मन, बाउर मने पगला सा, भभीरी मने कीड़ा होता है बरसात का, जो समूह में उड़ता है और भन भन की आवाज़ करता है, और भन भन की आवाज़ करने के कारण उसको भभीरी बोला जाता है। ये बरसात के समय में ये कीड़ा निकलता है। दो कीड़े की चर्चा यहाँ पर जायसी जी ने की है, एक बीरब हूटी और एक भभीरी। भभीरी कीड़ा
उसको आपको दिखाते हैं वो कैसा होता है। ये देखिए इस प्रकार का ये भंभीरी कीड़ा होता है जो समूह में उड़ता है भन भन की आवाज़ करके, और उड़ते उड़ते इसकी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो बाट असूझी, रास्ता विरह के कारण मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, और चलना अत्यधिक अथा मने अत्यधिक गंभीर हो गया है। जीव मने मेरा मन, बाउर मने पगला हो गया है, और उस जिस भंभीरी कीड़े को अभी हमने दिखाया उस भंभीरी कीड़े की तरह जो है वो फिर रहा है, घूम रहा है बार बार, और पगला हो गया है। जैसे भंभीरी कीड़ा बेचैन होकर गोल गोल घूमता है भन भन की आवाज़ करते हुए, उसी प्रकार मेरा जी, मेरा हृदय, मेरा मन भी उसी भंभीरे कीड़े की तरह पगला सा हो गया है। जग जल बूढ़ी जहाँ लागी ताकी, जग मने होता है संसार, जल मने जल, बूढ़ मने बूढ़ गया है। जहाँ मने जहाँ भी, ताकी मने ताकना, देखना। पूरा संसार जल से बूढ़ गया है, और जहाँ भी देखते हैं, ताकते हैं, वहाँ वहाँ जल ही जल दिखाई देता है। कहने का मतलब नागमती कहती है कि मैं जिधर भी दूर तक देखती हूँ, ताकि मैंने ताकती हूँ, पृथ्वी जल से बूढ़ गई है। मोरी नाव खेवक बिन थाकी, और मोरी मने मेरी, खेवक मने खेने वाला, नाव को चलाने वाला, मेरी नाव को खेने वाला खेवक बिन थाकी, बिना खेवक के थकी हुई है, मतलब रुकी हुई है। मेरी नाव जो है बिना खेवक के, कोई चलाने वाला नहीं है, वह इस कारण रुकी हुई है, बिना खेवक के है। मेरी नाव का कोई खेवक नहीं है, इसी कारण वह नाव थकी हुई है, रुकी हुई है। अर्थात मेरी जीवन रूपी नैया को खेने वाले मेरे पति अभी लौट के नहीं आए हैं। उसके कहने का तात्पर्य यही है। आगे देखिए, पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ घन बन ढाक। नागमती कहती है कि मेरे और मेरे पति के बीच में पर्वत हैं और समुद्र हैं। अगम में, अगम मने अगम में, जिसको पार नहीं किया जा सकता। बीहड़ मने कठिन, घन मने घने, ढाक बन के ढाक है, ढाक के बन है। मतलब कि मेरे और मेरे पति के बीच में पर्वत, समुद्र और घने कठिन ढाक के बन हैं, जिनको पार करना अगम्य, कठिन है, मैं पार नहीं किया जा सकता है। किम कै भेंट कंत तुम, किम मने कैसे मैं तुमसे भेंट करूं, आके मिलूं, भेटूं मने मतलब भेंट करूं, मिलूं। किम मने कैसे, कैसे आकर मैं तुमसे मिलूं। ना मोहि पाँव न पाँख, न मेरे पास, मोहि मने मेरे पास न पाँव है न पाँख है, पंख है। पाँव मतलब कि पाँव का मतलब कि मेरे पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने कठिन पर्वत, समुद्र और बीहड़ जंगल को मैं चल के पार कर सकूं, और ना ही मेरे पास पंख हैं कि मैं उड़ के उनको जो है पार कर सकूं। इस पद्य का काव्य सौंदर्यार्थ पूर्व में बताए गए पद्यों के
हिसाब से ही लिख देंगे और वो चलेगा, क्योंकि सभी में नागमती के विरह वर्णन का ही प्रसंग है। और भाव पक्ष में भी वही चीज़ें होंगी, कला पक्ष में भी वही चीज़ समान रूप से होंगी, क्योंकि दोहा चौपाई का ही प्रयोग किया गया है, छंद भी वही है और लगभग सारे अलंकारों का प्रयोग भी उसी प्रकार होता है। और आप उसको लिख देंगे, उसी तरह सब कुछ सही हो जाएगा आपका। और आशा करते हैं कि ये अर्थ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।